ये मन आपको बहका देता है, कदम कदम पर आपसे धोखा करवाता है, और फिर आप बहक जाते हो। मन, इंद्रिय, अपने शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन 5 चीजों के लिए डूबते मरते खपते हो, और कोई चीज नहीं है। इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन जाते हो, और जो भोगों का गुलाम हो जाता है, भोग से तो रोग होगा, रोग से तो फिर शोक होना ही होना है। रोग लगेंगे, शोक होंगे, रोज शिकायत होंगी, डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास ठगे जाओगे, किसी काम में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए मन की मलिनता को शुद्ध करने के लिए गुरु के रूप का ध्यान, गुरु के आज्ञा का पालन और गुरु के बताए हुए नाम का सुमरण, चिंतन और भजन करते चले जाओ। तुम्हारा जीवन ना समझ जाए तो मेरे पास आना। लेकिन तुम्हारा इतबार तुम्हें खुद पर ही नहीं है। खुद पर क्यों नहीं है? कि तुम्हारा मन काबू नहीं है। आदत मन को पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से। कितने जन्मों में तुमने क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, कैसे कैसे हालात में रहे हो, किन किन के संग आपने किए हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर थोड़े से टाइम में कैसे सुधर जाएगा? फिर दोष नाम को देते हो, गुरु को देते हो, लेकिन रह नहीं पाते हो। बंधन में रहना बड़ा कठिन है। जिस बंधन में बंधे हुए हो उसमें तो बंधना चाहते हो, उनमें तुम्हें चाहे रोजाना धक्के मिलो, रोजाना तिरस्कार मिलो, रोजाना तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वहां तुम नीची गर्दन करके पड़े रहोगे। लेकिन जो चीज तुम्हें सम्मान देती है, तुम्हारे जीवन को संवारती है और तुम्हें वो राह दिखाती है कि फिर तुम 84 के मेहमान नहीं बनोगे, फिर नहीं आओगे दुनिया में, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। पहले इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने चरित्र को बनाओ। जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो कोई काम में सफल नहीं हो सकता। चरित्र में एक चीज नहीं आती है, चरित्र में सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। ये नहीं कि कभी चरित्र में ये सोचते हो कि वो विचारों से ही गिरा हुआ है, नहीं। विचारों का सुधार तो अपने आप तब हो जाता है जब आदमी लालच से, स्वार्थ से निकल जाता है। स्वार्थ और लालच में जो इंसान गिर जाता है वो कभी भक्ति के काबिल नहीं होता है। लेकिन जो आदमी सच्चे रूप से भक्ति के रास्ते पर चलता है तो ये माया तो उसके कदम चूमती है। ये त्यागी के संग लागी डोले और लोभी करके लूटा। जो इसको त्याग देता है उसके तो पीछे पीछे भागती है। छाया और माया का एक रूप है। छाया को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे आगे आगे भागेगी। तुम एक जगह पर रुक के खड़े हो जाओ, छाया वहीं आगे रुक जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। माया का भी यही रूप है। माया के पीछे भागते हो, माया तुम्हारे से आगे भागती है। लेकिन माया को छोड़ो, तुम एक जगह पर जब मन को टिका दोगे तो वही माया तुम्हारे अंदर आके ही टिक जाएगी। तो आदमी का चरित्र आदमी का अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र है वो कहीं भी जाओ उसको आम बोलचाल की भाषा में गुडविल भी कह देते हैं। जिसकी गुडविल हो जाती है वो कहीं भी रहो। गुडविल उसी की होगी जिसमें सद्गुण होंगे, जो अपने आप को साबित कर देगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये लालची नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये निंदा चुगली करने वाला नहीं है, ये बुराई करने वाला नहीं है। अरे लालच के लिए जो आदमी जुड़ता है, स्वार्थ के लिए जुड़ता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसके विचार ही नहीं बदलेंगे। और कोई किसी काम में लगेगा, उसके ख्यालात हमेशा उसी चीज में लगे रहेंगे। जैसे सत्संग होता है, सत्संग से पहले दिन मैं आता हूँ, मैं रात को भी मेरा यही ख्याल बना रहता है सत्संग का ही। कितने बजे जाना है, कितनी संगत होगी, नामदान भी देना होगा, सत्संग भी करना होगा, हालात कैसे रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा। जिसको जो काम करना होता है उस ख्याल से निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं संतों से हमारा लेवा देवा, संतों से व्यवहारा, संतों से हम लावा खटिया। और फिर किस चीज़ की कसर रही? संतों से जिसने लाहा कर लिया। व्यापार संतों के साथ करो। बाजी मांडू पीव से। अगर बाजी मानते हो, लड़ाई करना चाहते हो और कोई खेल खेलना चाहते हो तो परमात्मा से खेलो। अगर हारोगे तो परमात्मा थारा, और जीतोगे तो परमात्मा के तुम। ये इसी प्रकार का सौदा है नाम का, जो इस भक्ति के सौदे में कभी भी हार नहीं होती, किसी तरह भी हार नहीं होती। इसलिए इसको सच्चा सौदा कहा गया। इस सच्चे सौदे के लिए जब प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंदर से सच्चाई प्रकट होगी। जिस इंसान के अंदर से सच्चाई होगी, बाहर के चरित्र अपने आप सुधर जाएंगे।
जो बाहर से सही होगा उसके घर में प्रेम शांति रहेगी। कभी भी उस इंसान को जो, क्योंकि सारी चीज़ इसके पीछे हैं कि धैर्य भी उससे आ जाएगा, त्याग भी उससे आ जाएगा, शांति भी उससे आएगी, सेवा भाव भी उसी से होगा और वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। धीरे धीरे करके जो उसके कर्म का भार था वो उतर जाएगा। अच्छे काम करने से उतरता है कर्म का भार। लेकिन जो आदमी अच्छा करना पहले के तो था वो था, इस जीवन को याद करेगा। भला मुसाफिर बंदे आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी पाप पुन दरकन दे, कहें कबीर सोए पार उतर के हर हर नाम जपन दे। कितने जन्मों के जो कर्म का भार पाप की पोट बांध के सिर के ऊपर लेके आए थे, लेकिन हरि हरि या प्रभु के नाम का सुमरण कर करके उन पापों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए नित्य प्रति का समय बना के, अव्वल तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस परमात्मा के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं, कितने एहसान हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। नित्य प्रति अब भी एहसान रोज़ाना उतना ही करता जाता है। तो जो हमारे ऊपर इतना एहसान और हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो प्रदान करता है, तो उसके नाम की सुमरण की या उसके चिंतन की गिनती क्या करनी है कि 1 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा ध्यान करो, 4 घंटा ध्यान करो। क्यों करो 2 घंटा 4 घंटा? अरे मैं तो कहता हूँ सांस सांस में नाम सुमरो, क्योंकि अनगिनत जिसने हमारे लिए भलाई के काम कर रखे हैं उसका नाम हम गिन के क्यों लें? अगर लेते हैं तो न्याय की बात नहीं है ये। तो फिर तो हम उसके यहाँ जो बदला भी नहीं चुका सकते और उनका बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। परंतु मालिक की तरफ से यह है कि तू मेरी तरफ 1 डंग सरकेगा, मैं सरकूंगा डंग 8। जब तू करड़ा से तो मैं करड़ा होए रहूँगा काट। अगर तुम उनकी तरफ 1 कदम रखोगे वो तो 8 कदम रखेगा, तुम 8 कदम रखोगे तो तुम्हारी तरफ 20 कदम रखेगा, तुम 20 रखोगे तो तुम्हें गोदी में उठा लेगा। जब प्रभु की गोदी में चले जाओगे तुम्हें कमी किस बात की रहेगी? लेकिन बातों से कुछ नहीं मिलने का। बात मैंने भी आपको बहुत बता दी, बातें आपने भी बहुत सुन ली, लेकिन जीवन में उतारी कितनी है, कितने को उतारोगे? परंतु ये सोच के भी नहीं बैठना कि मैं सब बातों को नहीं मान सकता। नहीं, एक आदमी जब शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल को जरूर पालेगा। ये ना सोचो मेरे से हो नहीं सकता, ये हिम्मत करके लगो तुम। ये तो कहने की बात है, जब तुम्हारी लगन सच्ची होगी और तुम्हारे दिल के अंदर हौसले बुलंद होंगे और कुछ कर गुजरने की हिम्मत जब होगी तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ आपको आके साथ देंगी और जो काम महीनों में होना होगा वो आपका घंटों में हो जाएगा। तुम देखते ही देखते आसानी से उस काम को कर जाओगे। तो प्रभु की भक्ति तो ऐसी है जिसमें कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ना घर छोड़ना, ना संतान छोड़नी, ना कोई काम छोड़ना। सभी काम करते रहे, घर में रहते हुए सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रभु की भक्ति को मान के उसका सिमरन तो आप हर काम में चलते फिरते उठते बैठते जागते कर सकते हो। नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद भय तिसके काम। जो नाम का सुमरण मात्र भी इस तरह से करता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते, तो कहता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम नाम का सुमरण नहीं करते। सच्चे दिल से अगर नाम का सुमरण भी करोगे तो नाममय हो जाओगे। सपन में भी अगर कोई तकलीफ होगी नाम याद आएगा। वैसे भी आम जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो आपको नाम याद आएगा। इससे अच्छे तो कईयों को नहीं देखा, दर्द होता है, अचानक चोट लग जाती, कहते हाय माँ, माँ याद आती है, क्योंकि माँ से प्रेम है। क्या कहते हो अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं, वो अच्छे हमसे, वो माँ बाप की कहने के बजाय कहते ओ माय गॉड, वो परमात्मा को याद करते हैं। आप भी अगर अपने नाम का सुमरण याद रखो तो आपको परमात्मा ही याद आएगा। लेकिन जब दुख तकलीफ आती है, जब तो गुरु याद आता है, नाम याद आता है, परमात्मा याद आता है। लेकिन जब तकलीफ चली गई तो यूं से तो नाम भी गया आपके दिल से, गुरु भी गया आपके दिल से, परमात्मा भी गया, सब कुछ भुला देते हो, फिर तो सब कुछ अपने आप बन जाते हो। इसको कहते अहम। यह है अहंकार, वो है मन का खेल, वो काल का फंदा है, वो काल आपको भरमाता है। जब ऐसी बातें कुछ होने लगती हैं,
जब इंसान को इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, जब इंसान की बढ़ाई होनी शुरू हो जाए, तो सोच लेना चाहिए कि काल ने जाल फैलाना शुरू कर दिया है। ये माया का खेल है, ये लूटने वाली है। संतों ने कभी उसको फटकने नहीं दिया ऐसे हालात, और जब वो होते हैं तो आदमी उसी टाइम उसको उन्होंने दूर कर दिया। क्यों? वो समझ चुके थे इस चीज को, ये काल और दयाल का झगड़ा है, और इस झगड़े में जीत के लिए वही जीतता है जिसके हाथ में गुरु की ताकत है। तुझसे जीत सके ना कोई, गुरु का बल मन में जो होई। गुरु सच्चे साथी हैं। गुरु माँ बाप, पति पत्नी सब कुछ गुरु हैं। गुरु इंसान के हर हाल में साथी हैं, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, जीने में, मरने में, हर चीज में सहायक है। गुरु वो समझ जब आ जाती है तो समझो वो समझ आपका गुरु के रूप में काम करती है। जहां कहीं जाओगे गुरु की शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन महसूस कब होगी? जब आप अंदर से साफ हो जाओगे। आप अभी गुरु को मानस भी नहीं समझते, और गुरु को मानस समझने वाले को भी भक्ति से हीन बताया है। गुरु को जब तुम परमात्म रूप समझना शुरू कर दोगे, वही गुरु तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। सूक्ष्मता में ढूंढोगे तो नूरी रूप में मिलेंगे, स्थूल में देखोगे तो देह रूप में मिलेंगे, और किसी काम में, दुख तकलीफ में देखोगे तो वहाँ तुम्हारे रक्षक, सहायक, और तुम्हें हर प्रकार से उस तकलीफों से बचाने वाले बन के, तुम्हारे ढाल बन के सामने खड़े हो जाएंगे। आपके लिए वो कवच का काम करेंगे, हर दुख दर्द तकलीफ से बचा लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर से पहले साफ हो जाएं। जब तक मन मलिन है, वासनाएं गंदी हैं, दुर्मति हमारे दिल के अंदर भरी हुई है, सद्गुण नाम की कोई चीज नहीं है, गुरु के उपदेश के विरुद्ध चलते हैं, जो गुरु ने कहा उसके विरुद्ध काम करते हैं। अगर गुरु तुम्हें आज्ञा देता है, चाहे जाहिर में वो बात तुम्हें मिथ्या लगती है, कष्ट देने वाली लगती है, और लगती है कि तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो भी उसको सत्य मान के अगर करो, उसका हमेशा ही आपके लिए, मैं कहता हूँ, वो गुणकारी सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी, और उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन उसका पता कब चलेगा? जब वो चिड़िया चुगने वाली बात आ जाती है, जब वक्त गुजर जाता है, फिर पछताओ, फिर क्या मिलता है। इसलिए समय के रहते हुए चेतना चाहिए। हम इंसान हैं, मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, बड़ी समझ दी है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब जीवों से ज़्यादा दी है। इसलिए उस समझ से हमें काम लेना चाहिए। अच्छी संगति करें, बुराइयों से बचें, सेवा, प्रेम, भक्ति, इन चीज़ों को अपना के अपने जीवन को कामयाब और सफल बनाएं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो समझो कि संतों का सत्संग बड़ा, मिल उनसे सत्संग करो रे। जो तुम सत्संग ना कर सको तो एकांत रहो और नाम जपो रे। जो तुम नाम ना ही जप सको तो बुरा कर्ण से बचो रे। जो तुम बुरा कर्ण से ना बचो तो उस जीवन से मर जान भलो रे। फिर तो उस जीवन से मर जाना ही अच्छा है, क्यों धरती पर बोझ बन के जिए। अव्वल तो ये चीज कही कि ये इंसान को करनी चाहिए। संतों का सत्संग बहुत अच्छा है, उनसे मिलके उनका संग करो, उनके उपदेश को अपनाओ। और वो नहीं भी कर सकते तो उनसे जो ज्ञान का उपदेश लिया है उसको एकांत में जाके उसके नाम का सुमरण करो। और अगर उस प्रभु का चिंतन नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, उसमें भी आपको परेशानी होती है, तो बुरा करने से बच जाओ। अगर बुरा करने से नहीं बचते हो तो ऐसे जीवन का तो पृथ्वी पर भार रूप है, मर जाना ही अच्छा है। उसका जीना और मर जाना सब बराबर है। इसलिए प्रेमियों, भक्ति का तो सही रूप, सच्चा रूप तो यही है कि इंसान अगर अच्छे गुणों को अपना लेता है, बुराइयों को त्याग देता है, इस युग में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि ध्यान पर जोर, ध्यान कहाँ से दोगे? नाम का सुमरण ही नहीं, उस पहली पेढ़ी पर ही नहीं चलते हो। एक संकल्प लेके जाओ कि हम नित्य प्रति चाहे कुछ भी हो जाओ, नाम का सुमरण जरूर करेंगे, नाम का सुमरण जरूर करेंगे। अगर बैठ के नहीं कर सकते एक स्थान पर, चलते फिरते उठते बैठते भी, अरे आदमी थोड़ा थोड़ा भी कमाता है तो भी वो ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है।
तुम दिन में अगर 2-2 मिनट के लिए भी नाम का सुमरण करोगे तो 24 घंटे में तो 48 मिनट हो जाती होंगी। 48 मिनट आधा घंटा रोजाना तुम्हारा गिनती में आ जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जो कोरे के कोरे बैठे रहते हैं, और वो बैठे रहते हैं उसके साथ साथ उल्टी सीधी बातों में टाइम गंवाते हैं। ये टाइम आज है, ये कल को नहीं मिलेगा। बीतता समय फिर नहीं आता है। जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, हाथ से निकला हुआ वक्त फिर नहीं आता है। आज जिस वक्त में हम इतने लोग ये बैठे हुए हैं, ये समय अब मुड़ के नहीं आएगा। तो इस समय की कीमत जानो कि कितना हमारा ये सौभाग्यशाली दिन है, वो कितनी अच्छी पल हैं कि ऐसी ऐसी रूहें फिर नहीं मिलेंगी यहाँ। ये टाइम नहीं मिलेगा, इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन इनमें से कितनी बिछुड़ जाएंगी, कितनों के साथ क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त की कीमत और कदर को जो इंसान समझ जाता है, वो समझो कि भक्ति की ओर उसका मन लग जाता है। लगन लगे बिन सारे काम कच्चे हैं, इसलिए लगन पक्की लगाओ, मन में आस्था विश्वास पक्की रखो, और ये एक संकल्प रखो मन में कि मेरे से जो भी कुछ होगा, मैं जानबूझ के कोई पाप कर्म बुराई में नहीं पड़ूंगा, और जितना हो सकेगा उतने अच्छे करने की कोशिश करूंगा, दूसरे की जीव की सहायता करूंगा, मदद करूंगा। यहाँ संसार का नियम बड़ा पक्का है, जो इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए बुरा करने वालों के लिए तो बुरा तैयार मिलेगा, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलोगे तो आपका भला अच्छा ही होगा। और अच्छे में तो तुम देखते हो कि आदमी खुशी आनंद सब कुछ अच्छाई में मिलता है। इसलिए भक्ति जैसी कोई अच्छी सच्ची चीज़ नहीं है जो इसे जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए और इस 84 के गेड़ से इसको छुटकारा देने के लिए सबसे उत्तम यही है। नाम का सुमरण करो, अपना मन भक्ति में लगाओ, बुरे करने से बच जाओ, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्यार से बर्ताव करो, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो सबके साथ जो तुम कर सकते हो उसके साथ नेकी करो। नेकी करोगे तुम्हारी नेक होगी। जो इंसान दूसरे का भला करता है उसका परमात्मा अपने आप करता है, 1 नहीं 1000 गुना उसका भला होता है। इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई।